नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट विद धीरज पर, जहां आप लोगों को मिलते हैं जीके से रिलेटेड ट्रिक्स, शॉर्ट वीडियोस, 5 मिनट कैप्सूल और भी बहुत कुछ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस चैनल से ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण युद्ध। यहाँ आप देखेंगे कि हम हाइडेस्पीज का युद्ध, जो कि लगभग सबसे पुराना युद्ध माना जाता है अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो, यानी जो क्वेश्चंस में आते हैं उनमें सबसे पुराना माना जाता है परीक्षाओं में। तो हाइडेस्पीज के युद्ध से लेकर हम कारगिल तक जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं सारे पढ़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, कारगिल तक 1999 तक हम पूरे युद्ध पढ़ने वाले हैं। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आराम से वेट कर देखो। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर इस वीडियो के आपने ढंग से नोट्स बना लिए तो इंडिया जीके का एक भी इम्पोर्टेंट युद्ध का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा वादा है। किन के बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, युद्ध का क्या नाम था, और किसी युद्ध में कोई इम्पोर्टेंट घटना घटी तो उससे कोई थोड़ी सी और अलग बातें जो हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है? और जो भी वह इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्ध। सबसे पहले देखते हैं कि हाइडेस्पीस का युद्ध कब होता है। द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस दोस्तों, ये 326 ईसा पूर्व में होता है। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है। किसके बीच होता है? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी हुई। सिकंदर के बीच में और किसके बीच में? पंजाब के राजा थे पोरस। पंजाब के पोरस, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है? पंजाब के पोरस, इनके बीच ये युद्ध होता है और इसमें सिकंदर जीतता है। युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि बहुत चर्चित युद्ध है और बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि कलिंग की लड़ाई कब हुई। ठीक है, द बैटल ऑफ कलिंग या फिर कलिंग वॉर नाम से जानी जाती है। 261 ईसा पूर्व में ये लड़ाई होती है। किसके बीच होती है? तो सम्राट अशोक और कलिंग। सम्राट अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में जो इतना रक्तपात हुआ उसको देखकर युद्ध न करने की कसम खाई थी किसने? सम्राट अशोक ने खाई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, कलिंग की लड़ाई कब होती है? 261 ईस्वी में होती है। अशोक और कलिंग के शासक, शायद उनका नाम धारवेल था, उनके बीच ये होता है। और इस युद्ध के बाद में ही अशोक क्या करते हैं? संन्यास ले लेते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अगले में। अगला जो युद्ध है वो है सिंध की लड़ाई। अब 712 ईस्वी में हम आ गए हैं ईसा पूर्व से, अब हम ईस्वी में आ गए हैं। समय 712 ईस्वी। किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी इससे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित किस युद्ध के द्वारा की थी? तो सिंध के द्वारा, सिंध की लड़ाई के द्वारा। या फिर वो सीधा ऐसे पूछ लेगा कि सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई? 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो के ढंग से नोट्स बना लिए तो आपका इंडिया जीके में से एक भी बैटल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। तो तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 3 युद्ध हुए थे, जिनमें से 2 तो पृथ्वीराज वाले अहम है और तीसरा भी है, लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं। 1191 ईस्वी में युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज विजय होता है। इस युद्ध से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, वो ये बनता है कि पृथ्वीराज किस पृथ्वीराज के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय। एग्जामिनर सीधा लिख के देता है कि मोहम्मद गोरी ने तराइन का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डेट आपको याद रखनी है 1191 ईस्वी में। चलते हैं हम अगले युद्ध की। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, जैसा आपको पता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, तो उसके अगले साल 1192 में ये युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है दोस्तों।
जो मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था और जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में जीता था। यहाँ क्या होता है कि मोहम्मद गोरी तो सेकंड वाले युद्ध में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसका रिजल्ट बिल्कुल विपरीत हो गया था प्रथम युद्ध से। आगे चलते हैं तो चंदावर का युद्ध। दोस्तों कौन सा युद्ध है आगे? चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है? इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं, वो हम लाइन से पढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और इस युद्ध की विजय से ही है ना जो मुगल सत्ता है उसकी स्थापना होती है कहाँ में? भारत में। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में होता है। किन के मध्य होता है? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। राणा सांगा कहाँ से थे? तो दोस्तों राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे और बाबर जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध से जो दिल्ली की सत्ता हासिल की थी उनके बीच में और राणा सांगा के बीच में 1527 में ये युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध बात यह है कि तोपों और तलवारों का युद्ध भी इसे कहा जाता है कि बाबर के पास तोपें थी और राणा सांगा के पास तलवारें थी, तो तोपों से तलवारें लड़ी, इस प्रकार इस युद्ध को वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला युद्ध कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। डाउट ये क्रिएट होता है कि वहाँ कई बार बाबर भी दिखता है, वहाँ कई बार बाबर भी लिखा हुआ आता है और कई बार महमूद लोदी भी लिखा हुआ आता है। तो आपको उस चीज से बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना है, ये दोनों एक ही पार्टी में, आपको इतना याद रखना है। और अफगानों को इन्होंने हराया था। अगला युद्ध देखते हैं दोस्तों, चौसा का युद्ध। 1539 में ये युद्ध होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध होता है। बाबर से जो अगला शासक बना था मुगलों का वो हुमायूं था। तो चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं। फिर अगला युद्ध आ जाता है दोस्तों कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसके 2 नाम है और ये युद्ध इंपोर्टेंट भी है दोस्तों। ये होता है 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? शेरशाह सूरी फिर से विजय हुआ और हुमायूं इस युद्ध में फिर से हारा और हारने का परिणाम ये हुआ कि हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है और भारत की सत्ता अपने हाथ से गवा बैठता है। फिर आता है दोस्तों अगला पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये किनके बीच हुआ? तो दोस्तों ये होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ। फिर चलते हैं हमारे अगले युद्ध पर, वो था तालीकोटा का युद्ध। 1565 में यह युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, राजधानी क्या थी? तो हम्पी राजधानी थी। ठीक है, और जो विजयनगर साम्राज्य था इसका इसका मतलब अंत किससे होता है? तो वो होता है तालीकोटा के युद्ध से। अगला अगला देखते हैं दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चर्चित युद्ध है, जिस पर बहुत सी कविताएं लिखी जा चुकी है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध होता है। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक था।
ठीक है दोस्तों, इस तरह की कंट्रोवर्सी चलती है। बाकी आपको ये याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। फिर दोस्तों जो अगला युद्ध आता है वो आता है पलासी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी थी, तो पलासी के युद्ध से पड़ी थी। कब होता है? 1757 में होता है। अंग्रेजों और राजा सिराजुद्दौला के बीच में होता है। सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाते हैं और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। अगला है दोस्तों बाड़ीवास का युद्ध। बाड़ीवास का युद्ध 1760 के अंदर ये युद्ध लड़ा जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है, जिसमें फ्रांसीसी ये युद्ध हार जाते हैं और भारत में अपना जो आधिपत्य थोड़ा बहुत इन्होंने बनाया था वो ये खो देते हैं। फिर उससे अगला जो युद्ध है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। मैंने आपको कहा था कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया दोस्तों, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अगला है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में होता है। अंग्रेजों और सुजाउदौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं। याद रखना है दोस्तों किस किस के मध्य हुआ, तो एक तरफ तो थे अंग्रेज, दूसरी तरफ सुजाउदौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी, जिन्होंने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार हुई थी 1764 में। फिर आते हैं दोस्तों अगला युद्ध, वो है प्रथम प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये कब से कब तक होता है, तो 1767 से लेकर 69 के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। समाप्त मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये अभी तक किसी भी अपने युद्ध पढ़े उनमें नहीं आई होगी कि भाई कौन सा युद्ध किसी संधि से समाप्त हुआ, ये युद्ध हुआ है। अब किसके बीच हुआ, तो हैदर अली व अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ये याद रखना दोस्तों, अंग्रेजों ने लगभग सारे युद्ध जीते थे, लेकिन आंग्ला मैसूर का जो प्रथम युद्ध था वो अंग्रेज हार गए थे। फिर आता है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 ईस्वी के मध्य होता है। समाप्त होता है मंगलोर की संधि से। किसके बीच हुआ, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो कि अनिर्णित रहा, अनिर्णित छूटा, यानी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, ना कोई हारा ना कोई जीता, मतलब एक तरीके से संधि से खत्म किया गया। मंगलोर की संधि किस युद्ध से थी संबंधित, तो द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध से। सवाल इस तरीके से उठता है दोस्तों, संधि का नाम देकर पूछेगा कि ये संधि किस युद्ध से संबंधित है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य ये युद्ध होता है। समाप्त होता है श्रीरंगपट्टम की संधि से। दोस्तों ये तीनों संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किन के बीच हुआ, तो टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच हुआ लड़ाई, जो और इस लड़ाई की समाप्ति भी संधि के द्वारा हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा तीनों आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुए उनमें कोई ना कोई संधि हुई। फिर आता है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1797 से 99 के मध्य किसके बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे, मैसूर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं अगला, अगला जो युद्ध है दोस्तों वह है चिलियान का युद्ध। 1849 में यह युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें सिखों की हार होती है दोस्तों, चिलियान का युद्ध। ठीक है, इससे अगला युद्ध है भारत चीन सीमा युद्ध। कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में हम डिटेल भी पढ़ लेते हैं कि चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था दोस्तों। ठीक है, तो भारत चीनी सीमा युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। फिर आता है भारत पाक युद्ध कब हुआ, तो भारत पाक युद्ध 1965 में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
सीधा पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस युद्ध के कारण हुआ था। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1965। अगला होता है दोस्तों भारत पाक युद्ध 1971 किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। पता है आपको, इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था दोस्तों। ठीक है, इस समय जो हमारे पीएम थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला होता है दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट युद्ध है, कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। जम्मू कश्मीर और द्रास और कारगिल क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी घुस गए थे जिनका हमने खदेड़ा था, उससे रिलेटेड ये युद्ध है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने लगभग जितने भी युद्ध हैं आपको इतने मिलेंगे भी नहीं किसी बुक में एक साथ, सारे युद्ध करवा दिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और और कोई बात हो इस वीडियो में, मतलब और आपको अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका मैं जवाब भी दूंगा और मैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। राधे राधे।